अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 10.2 से स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा एंड टेन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड टेन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये वाले फार्मूलाज इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट है साइन इंटू 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेंगे। अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम लोग जो ये वाले फार्मूलाज हैं इन फार्मूलाज को अप्लाई करके सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा मेथड वो है जो हमने पिछली एक्सरसाइज में हमने सॉल्व किया था, वो सिंपली π/2 की तरह करके। तो आप लोग किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग ये फार्मूलाज की हेल्प से हम लोग ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, इसमें अल्फ़ा आ जाएगा 180 डिग्री एंड बीटा आ जाएगा थीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा से लेंगे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब साइन अल्फ़ा 180 कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फ़ा 180 साइन बीटा थीटा आ जाएगा। साइन 180 की वैल्यू 0, कॉस 180 की वैल्यू -1, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी और ये माइनस साइन थीटा आ जाएगा, जो कि हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली राइट हैंड साइड के इक्वल है। नाउ सेकंड पार्ट इज कॉस इंटू 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब इसमें अल्फा जो है वो 180 है और बीटा थीटा है। अब कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और उसमें ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो आएगा कॉस 180 कॉस थीटा माइनस साइन 180 साइन थीटा। कॉस 180 की वैल्यू -1, साइन 180 की वैल्यू 0। तो ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी और हमारे पास माइनस कॉस थीटा आंसर आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। नाउ थर्ड पार्ट इज 10 इंटू 270 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉट थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। अब साइन इक्वल होता है टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा और कॉस थीटा। अब ऊपर साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा हमारे पास है 270 माइनस थीटा और कॉस थीटा, थीटा की जगह 270 माइनस थीटा आ जाएगा। अब इस पे ऊपर और नीचे अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऊपर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा का और नीचे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का। ऊपर आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा और नीचे आ जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब ये साइन 270 कॉस 270 साइन 270 और कॉस 270 इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस थीटा ओवर माइनस साइन थीटा। कॉस ओवर साइन 10 के इक्वल हो जाता, कॉट के इक्वल हो जाता है, तो हमारे पास कॉट थीटा आंसर आ जाएगा और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। कॉट थीटा हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। नाउ फोर्थ पार्ट इज कॉस इंटू थीटा माइनस 180 इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसमें हमारे पास थीटा अल्फा आ जाएगा और बीटा 180 डिग्री आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस थीटा कॉस 180 प्लस साइन थीटा साइन 180। कॉस 180 की वैल्यू -1, साइन 180 की वैल्यू 0। तो हमारे पास ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर में माइनस कॉस थीटा आ जाएगा और ये एग्जैक्टली राइट हैंड साइड के इक्वल है। नाउ फिफ्थ पार्ट इज cos इंटू 270 प्लस थीटा विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। अब cos 270 की वैल्यू 0, साइन 270 की वैल्यू -1 होती है, तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अब हमारे पास ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिंपली प्लस साइन थीटा आंसर आ जाएगा। अब सिक्स्थ पार्ट इज साइन इंटू थीटा प्लस 270 विच इज़ इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब कॉस 270 और साइन 270 की वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, हमारे पास माइनस कॉस थीटा आंसर में आ जाएगा। नाउ सेवन्थ पार्ट इज 10 इंटू 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब इसमें भी हम लोग साइन थीटा ओवर कॉस थीटा की तरह पहले अलग अलग लिख लेंगे
ऊपर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जो हमारे पास एंगल गिवन है साइन 180 और कॉस 180, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 0 इंटू कॉस थीटा, ये 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा ऊपर माइनस साइन थीटा और नीचे माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो सिंपली टेन थीटा बच जाएगा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ सेवन्थ पार्ट इज कॉस इंटू 360 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉस थीटा। अब इसमें कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा आ जाएगा। अब कॉस 360 1 के इक्वल होता है और साइन 360 0, तो कॉस थीटा प्लस ये पूरी टर्म 0 आ जाएगी, तो कॉस थीटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट इज साइन 15 डिग्री। अब इसको हम लोग इस तरह पहले इसका एंगल्स बनाएंगे, साइन इंटू 45 माइनस 30 हम लोग इसका एंगल में बना लेते हैं। 45 माइनस 30 हमारे पास दोबारा 15 डिग्री आ जाएगा। अब इसको साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पे आपने साइड पे बता देना है कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, मैं लिखना भूल गई थी। अब साइन 45 डिग्री कॉस 30 कॉस 45 और साइन 30, इनकी वैल्यूज़ हमने चैप्टर नंबर 9 में बताई थी कि ये वाली वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको पेपर में ये वैल्यूज़ भूल भी जाती हैं तो आपके पास कैलकुलेटर होगा, तो आप सिंपली ये वैल्यूज़ वहाँ से लिख लीजिएगा। तो ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस 1/2 स्क्वायर रूट 3 आंसर आ जाएगा। नाउ सेकेंड पार्ट इज कॉस 15 डिग्री। अब इसमें भी 15 डिग्री को हम लोग इस तरह लिख लेते हैं 45 और 30 डिग्री, क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 45 और 30 की वैल्यूज़ हमने याद की हुई होती हैं। तो कॉस 45, तो इसमें कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा लेंगे। अब इसमें कॉस 45 कॉस 30 साइन 45 और साइन 30 की वैल्यूज़ हम लोग निकाल लेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट इज tan 15 डिग्री। इसमें आप लोग साइन थीटा ओवर कॉस थीटा भी की तरह भी कर सकते हैं। आप लोग इसको tan इंटू 45 माइनस 30 करके tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरह से आप कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने इसमें साइन थीटा ओवर कॉस थीटा की फॉर्मूले से किया है, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में मैंने साइन और कॉस की वैल्यूज़ फाइंड कर ली थी, तो सिंपली मैं वो वैल्यूज़ पुट करूँगी। लेकिन अगर आपके पास ये वाला पार्ट आ जाएगा तो आपने या तो आप पूरा प्रॉपर फार्मूला अप्लाई करेंगे tan अल्फ़ा माइनस बीटा का, या अगर आप साइन और कॉस की तरह भी करेंगे तो आपने साइन और कॉस का पूरा फार्मूला लगाना है, जैसे मैंने ऊपर वाले दो पार्ट्स में पूरा सॉल्व किया, इस वाले पार्ट में भी उसी तरह पूरा सॉल्व होगा। तो मैंने सिर्फ डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट कर दी थी। अब साइन 15 डिग्री की ये वैल्यू है, कॉस 15 डिग्री की ये वैल्यू आ गई थी। अब ये डिवाइड हो रही थी, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये इन्वर्स हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नाउ फोर्थ पार्ट इज साइन 105 डिग्री। अब इसको भी इस तरह से डिवाइड करते हैं कि हमारे पास जो दोनों एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज़ गिवन हो हमारे पास, तो आएगा साइन इंटू 60 प्लस 45 डिग्री। अब इसको साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और उसमें हम लोग साइन 60 कॉस 45 और कॉस 60 साइन 45 की वैल्यूज़ पुट कर देंगे और उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नाउ फिफ्थ पार्ट इज़ कॉस 105 डिग्री। इसमें भी अब कॉस 105 डिग्री में भी हमने 60 प्लस 45 डिग्री की तरह इसको सॉल्व किया। अब कॉस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। याद रहे कि आपने जो भी स्टेप करें साथ साथ बताते जाइएगा। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखना भूल गई थी, लेकिन आप लोग लिख दीजिएगा, तो एग्जामिनर के लिए वो चेक करने में आसानी रहती है, तो वो आपके मार्क्स नहीं काटता इस तरह से। अब कॉस 60 कॉस 45 साइन 60 साइन 45 इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नाउ सिक्स्थ पार्ट इज tan 105 डिग्री। इसमें भी हम लोग इस तरह फार्मूला tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और जैसे हमने ऊपर वाले दो पार्ट्स में साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड कर ली है क्योंकि वो सेम एंगल था, इसी वजह से हम लोग उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा।
तो वैल्यूज पुट कर देंगे, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास ये 105 डिग्री का आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है साइन इंटू 45 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 कॉस अल्फा प्लस 1/√2 साइन अल्फा। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं साइन इंटू 45 प्लस अल्फा। इस पर हम लोग साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अब साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यूज पुट करेंगे जो दोनों सेम है 1/√2, तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड की एग्जैक्टली इक्वल आ जाएगी। Now second part is cos into alpha plus 45 is equal to 1/√2 into cos alpha minus sin alpha। अब इसमें भी पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं cos into alpha plus बीटा। अब इसमें ये cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी cos अल्फा cos 45 माइनस साइन अल्फा साइन 45। अब cos 45 की वैल्यू है 1/√2 और sin 45 की भी वैल्यू है 1/√2, तो 1/√2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, जो हमारे पास राइट हैंड साइड की एग्जैक्टली इक्वल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है 10 इंटू 45 प्लस ए 10 इंटू 45 माइनस ए इज इक्वल टू 1। इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, और इसी तरह ऑल्टरनेटिव एंगल्स साइंस लगा के हमने 10 अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला भी लिख दिया है। अब इसमें 10 अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी 10 45 प्लस 10 ए ओवर 1 माइनस 10 45 10 है। इसी तरह 10 अल्फा माइनस बीटा का भी फॉर्मूला, तो 10 45 की वैल्यू होती है 1 प्लस 10 ए 1 माइनस 10 है, और इधर 1 माइनस 10 ए ओवर इधर आ जाएगा 1 प्लस 10 ए। अब 1 प्लस 10 ए ओवर 1 माइनस 10 है, इधर भी 1 माइनस 10 ए ओवर 1 प्लस 10 है। 1 प्लस 10 है 1 प्लस 10 ए से कैंसिल, और 1 माइनस 10 ए 1 माइनस 10 ए से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा जो राइट हैंड साइड के इक्वल है। नाउ सेकेंड पार्ट इज 10 इंटू π/4 माइनस थीटा प्लस 10 इंटू 3π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। इसमें भी पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो 10 अल्फा माइनस बीटा और 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इधर भी और इस साइड पे भी, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। π/4 हमारे पास 45 डिग्री के इक्वल होता है, तो इसमें हम लोग π/4 10 45 की वैल्यू 1 होती है, और इसी तरह 10 3π/4 की भी वैल्यू -1 होती है। ये वैल्यूज पुट कर देंगे। अब 1 माइनस 10 थीटा और 1 प्लस 10 थीटा माइनस कहाँ से आया, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस 10 थीटा, और नीचे 1 प्लस 10 थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस टर्म बाहर लिख देंगे। अब इसको 1 माइनस 10 थीटा ओवर 1 प्लस 10 थीटा माइनस 1 माइनस 10 थीटा ओवर 1 प्लस 10 थीटा आ जाएगा। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 1 प्लस 10 थीटा ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 10 थीटा माइनस 1 प्लस 10 थीटा। इसमें अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है तो ऊपर हमारे पास ये सब कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। 0 ओवर 1 प्लस 10 थीटा 0 के इक्वल हो जाता है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ थर्ड पार्ट इज साइन इंटू थीटा प्लस π/6 प्लस कॉस इंटू थीटा प्लस π/3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे और कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी। अब इधर कॉस π/6 हमारे पास 30 डिग्री के इक्वल होता है, तो cos π/6 और sin π/6 की वैल्यूज पुट कर देंगे, और इधर cos π/3 और sin π/3 हमारे पास 60 डिग्रीज के इक्वल होता है, तो cos 60 और sin 60 की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारे पास आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा sin √3/2 प्लस cos इंटू 1/2 प्लस 1/2 cos थीटा माइनस √3/2 sin थीटा। अब अगर हम लोग देखें ये sin थीटा और sin थीटा अगर इनको हम लोग कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा √3/2 माइनस √3/2 प्लस, और अगर इन दोनों में से हम लोग cos थीटा कॉमन ले लें तो आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2। अब ये √3 माइनस √3/2
ये आपस में कैंसिल हो के हमारे पास ज़ीरो आंसर आ जाएगा, और ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो ज़ीरो आ जाएगा, तो ये वाली पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। और यहाँ पे इनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1, और वो मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा से तो हमारे पास कॉस थीटा आंसर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। Now fourth part is sin theta minus cos theta tan theta over 2 whole over cos theta plus sin theta multiplied by tan theta over 2 is equal to tan theta over 2। अब इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद जो tan थीटा बाई 2 है उसको हम लोग साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लिख लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। अब इसको हम लोग ऊपर वाली पूरी टर्म का कॉस थीटा बाई 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो इधर आ जाएगा कॉस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2 होल ओवर कॉस थीटा बाई 2। अब होल डिवाइड बाय कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा नीचे भी यहाँ पे हमने कॉस थीटा बाई 2 एलसीएम ले लिया था, तो ये हमारे पास आ जाएगी ये वाली टर्म। अब कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ऊपर दो फॉर्मूलेज बन जाएंगे, एक साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ये थीटा बाई 2 को भी मैं थीटा ही कंसीडर कर रही हूँ अभी के लिए, तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला बन जाएगा वो साइन इंटू थीटा माइनस थीटा बाई 2 हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा का, और नीचे हमारे पास आ जाएगा कॉस इंटू थीटा माइनस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला आ जाएगा। नाउ इसको साइन थीटा माइनस थीटा बाय 2 था, इसको अंदर सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो 2 थीटा माइनस थीटा ओवर 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा थीटा बाय 2। इसी तरह नीचे भी इस तरह कर लेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा बाय 2 ओवर कॉस थीटा बाय 2। अब साइन ओवर कॉस टेन थीटा बाय 2 के इक्वल होता है। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई, इस वाली टर्म को फाई बोलते हैं, ओवर 1 प्लस टेन थीटा टेन फाई इज इक्वल टू कॉस इंटू थीटा प्लस फाई ओवर कॉस थीटा माइनस फाई। अब इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेते, राइट हैंड साइड पहले ले लेते हैं, तो आ जाएगा कॉस थीटा प्लस फाई ओवर कॉस थीटा माइनस फाई। तो इसमें ऊपर और नीचे फॉर्मूला खोलेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा का, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब हमने अगर हम लोग इस राइट हैंड साइड को देखें तो हमने यहाँ पे 1 लाना है, तो उसके लिए हम लोग ऊपर और नीचे डिवाइड कर लेते हैं कॉस थीटा कॉस फाई से, तो हम लोग ने लिख दिया डिवाइड अप एंड डाउन बाय कॉस थीटा कॉस फाई, तो चारों से अलग अलग टर्म से कॉस थीटा कॉस फाई डिवाइड हो जाएगी, ये वाली दो टर्म्स पूरी कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा आ जाएगा, और साइन फाई ओवर कॉस फाई टेन फाई आ जाएगा, और नीचे भी इस तरह ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और इधर भी टेन थीटा और टेन फाई आ जाएगा विच इज़ एक्जैक्टली इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड।